कितना ज़रूरी होगा हमाद? देखिए ये ऐसा फॉर्मेट ऐसा है, में बारिश की प्रेडिक्शन है भी पाली केले में। हाँ जी, फॉर्मेट ऐसा है जहाँ पे आपको तीनों, कोई भी टीम लाइट नहीं लेगी अपने ओपोनेंट को, तीनों मैचेस ही जीतना चाहेंगे जो भी खेलेंगे। आप एक मैच भी हारते हैं तो इफ एंड बट्स पे आ जाता है, तो रन रेट के ऊपर आप खड़े हो जाएंगे, फिर वो मसले रहेंगे। अगर बारिश हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कहीं ना कहीं दानियाल से इस बात पे एग्री करता हूँ कि 60-40 न्यूजीलैंड की फेवर में ये, चाहे बारिश होती या नहीं होती, मैच से पहले जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, तो मैं फेवर करूंगा न्यूजीलैंड को यहाँ पे। हाँ, पाकिस्तान को स्लाइट है जिसलिए है कि वो श्रीलंका में पहले से खेल रहे हैं, सिर्फ एक ये एडवांटेज उनके पास है। अदरवाइज न्यूजीलैंड जो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और जो मैच हारे भी हैं साउथ अफ्रीका से, न्यूजीलैंड ने भी अपने मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस चेन्नई में खेले हैं, जो कि वो रिलेटिवली जरा स्पिनिंग ट्रैक्स हैं वहां पे कंपेयर्ड टू अदर ग्राउंड्स, सॉर्ट ऑफ सेम, और वो बड़ी ग्राउंड भी है वो, कोई थोड़ा सा ही फासला, इतना कोई फासला भी नहीं है। अगर आप सेना कंट्रीज में से देखेंगे तो न्यूजीलैंड ही वो टीम है जो स्पिन को ज्यादा बेटर खेलती है। अब इनके पास जो डैरल मिचेल, मुझे इनकी टीम में जो स्पिन के अगेंस्ट सबसे तगड़े हैं, बेटर लगते हैं वो डैरल चैपमैन। लेकिन और पाकिस्तान के अगेंस्ट इन पिचेस पे चैपमैन, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। चैपमैन ने तो हमें धोया स्पिन हुआ है, मुझे याद है, मैं भी रिकॉर्ड निकालता हूं। चैपमैन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ये हमारे जो सिर्फ टिम सैफर्ट वो भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन फिन एलन को हमने हमेशा जल्दी आउट किया है। तो ये एक मैच में उन्होंने 100 किया हमारे अगेंस्ट, फिन एलन ने वो न्यूजीलैंड में किया था। हाँ, वो सीरीज में हम 4-1 हारे थे जिसमें हसन नवाज ने भी 100 किया। उस सीरीज में अबरार को बड़े रन्स पड़े थे, तो मैं अबरार का जो हाईएस्ट इकोनॉमी है अगेंस्ट न्यूजीलैंड ही उनकी सबसे ज्यादा इकोनॉमी है, अराउंड 8 पॉइंट मोस्ट रन्स अगेंस्ट पाकिस्तान इन T20 इंटरनेशनल्स। नंबर 1 पे हैं जी केन विलियमसन। अच्छा 667 रन्स मारे इन्होंने 21 इनिंग्स में, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत स्ट्राइक कम है रेट ना। इनका है 119। नंबर 2 पे है मार्क चैपमैन, 663, 663 रन्स। इनके पिंडी की कुटाई याद है आपको? गजाल में इनके टोटल T20 रन्स 1600 हैं और अगेंस्ट पाकिस्तान ही अराउंड 40% है, 663 है। सारी वो भी 161.7, 162 के स्ट्राइक रेट, बहुत स्ट्राइक रेट इस लिस्ट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट। और फिर उसके बाद है टिम साइफर्ट 579, वो भी 153 के स्ट्राइक रेट से। फिर है मार्टिन गप्टिल 520, वो भी 133 के स्ट्राइक रेट से। फिन एलन है, वो भी खेल रहे हैं। अच्छा, ये भी इसलिए ज्यादा है क्योंकि रिसेंट टाइम्स में ना पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज भी 5-5 T20 मैचेस की पहले यहाँ पे हुई जब IPL हो रहा था, फिर हम गए थे, तो एक ही साल में हमारी 3 सीरीज तो हो गई थी, तो इसीलिए छठे नंबर पे विराट कोहली 492 रन्स 11 इनिंग्स 123.92। तो ये 3 लोग तो अभी खेल रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ 60-40 एडवांटेज है। ऊपर से बारिश हो गई है, और अगर बारिश हो जाती है और एक पॉइंट मिल जाता है तो ब्लेसिंग ज्यादा बेटर है। अब जो सिचुएशन है ना इस टाइम मैच की, क्योंकि जो हमारी 11 है और हम चेज भी नहीं कर रहे, पहले बैटिंग कर रहे हैं। देखिए न्यूजीलैंड को अगर यहाँ पे पाकिस्तान ने हमारे साथ 8 या 10 ओवर का मैच हुआ और पाकिस्तान ने 100 का टारगेट भी दिया ना, न्यूजीलैंड हंस के वो चेज कर लेगा। वो उनको भी हमें चाहिए पूरे 20 ओवर का मैच और 170 हम डिफेंड कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को सूट करता है छोटे ओवर का मैच, लेकिन फिर चेज भी कर रहे हो ना, क्योंकि आपने नहीं चेज ना भी कर रहे हो तब भी मुझे ऐसा लगता है उस्मान तारिक के होने से और सलमान मिर्जा के होने से मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे कम ओवर्स का मैच करते हैं हम लोग और बॉलिंग में हम उस्मान तारिक को लेके जाने का फिर फायदा क्या, अगर हमने इतनी ओवर ही ना हो हमारे पास। देखिए 2 ही ओवर का, अगर 10 ओवर का भी अच्छा है, 2 ओवर नहीं, 1 ओवर ने डिफरेंस डाल देना इसमें। तो जितना छोटा मैच है उसमें आप देखें, आप ये समझें कि अगर 6 ओवर का या 8 ओवर का मैच है और 110 का टारगेट पाकिस्तान ने दिया हुआ है, तो उनको फर्स्ट बॉल से शॉट खेलने जाना है। तो उस्मान तारिक के जो 12 गेंद होंगे, जो 12 डिलीवरीज वो करेंगे, एक तो विकेट टेकिंग तो वो होंगी, उसके अलावा वो नीचे भी लेके आएंगे, टारगेट से दूर करेंगे न्यूजीलैंड को। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को सूट करता है अगर पाकिस्तान रन्स कर लेता है इस तरह के 10 या 12 की एवरेज। लेकिन जब बॉल स्विंग नहीं होनी तो फिर क्या स्पिनर्स का फायदा होगा? स्विंग तो स्पिनर की होती नहीं, स्पिन होगी स्पिनर की, लेकिन वो उस्मान तारिक ऐसे हैं जिनको अपने वेरिएशन की वजह से, उनको कोई भी कंडीशन होगी उनको अपने वेरिएशन की वजह से सूट करेगी। मुझे डर भला क्या लग रहा है सोच के, बारिश के बाद मैच स्टार्ट होगा, स्पिनर्स के लिए उतनी मदद नहीं होगी, वहां से फिन एलन और टिम साइफर्ट ने चुक के गेंदें हमारी बाहर मारनी है। मुझे वो आ रहा है, मुझे विजन आ रही है, फ्लैट विकेट हो जाता है। फिर आप कैसे कह रहे हो कि पाकिस्तान जीतेगा? देखिए श्रीलंका का जो ग्राउंड है ना, अगर आप ये देखें तो इसमें वो टोटल कवर रखते हैं बड़े, और ये एक आपको तो और श्रीलंका के अलावा मैंने ऐसा कहीं भी नहीं देखा है ना, ये सिर्फ श्रीलंका में ही ऐसा होता है, होना चाहिए बाकी ग्राउंड्स में भी। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई पतला सा कवर और पानी रास्ता रहता है नीचे, ये नहीं बड़े हेवी ड्यूटी बारिश रुकने की आधे घंटे के बाद ये मैच स्टार्ट हैंड्स डाउन द बेस्ट सिस्टम दे हैव इन श्रीलंका कंपेयर्ड टू इनका सीवरेज सिस्टम बहुत अच्छा है, पानी खड़ा भी नहीं होगा यहाँ पे। वैसे एशिया कप में फखर जमाने को श्रीलंका में ये कवर्स भी बिछाए हुए हैं,
अब वो जब जब तब के पीछे में अभी ये सबके पीछे में मुझे तो हसन अली याद आता है, वो छलांगे मारता हुआ। स्लाइड जो हाँ, नहीं, slide वो कर रहा फखर जमान वो जब क्योंकि कवर्स आपने जल्दी से लेके आ रहे हैं तो भागे अक्सर दिन के प्लेयर्स जो साथ हैं वो लेके। हाँ और ये होता हुआ नजर आया ना मुझे, ये मजा इसका है। सलमान मिर्जा की गेंद पे ऐसे उफ उफ, लेकिन आई डोंट लाइक मार्क चैपमैन हमें 48 ना करे ना। और क्या कहते हैं साइफर्ट, यार कौन किस डैरल मिचेल से भी डर लग रहा है तो अच्छा, डैरल मिचेल को ये नंबर 6 पे खिला रहे हैं बड़ी डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप्स में आप देखें तो ये नंबर 3 खेल रहे होते थे, कुछ में ये इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए ओपन भी किया है, नंबर 3 या 4 पे खेलते थे। यहाँ पे इनको बड़ा रोल डिफरेंट दिया हुआ है, क्योंकि नंबर 3 पे रविंद्रा आ रहे हैं और 4 पे ये लोग ग्लेन फिलिप्स को खिला रहे हैं। तो जो स्विच करवाया ना इन्होंने डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स का, वो बड़ा अच्छा चल रहा है अभी तक तो, बिकॉज अगर उनके ऊपर से आउट हो भी जाए तो मिचेल आगे स्टेबिलिटी देते हैं। लेकिन देखें अब अगर मैच होता भी है तो थोड़े ओवर के मैच होगा, तो अच्छा, डैरल कब तक मिचेल ये- ऐसे हैं जो आते ही हिटिंग नहीं करते, उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है विकेट के ऊपर। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में भी ऐसे हैं प्लेयर्स, लेकिन पाकिस्तान जो आपने बात की ना 9 नंबर तक जो बैटिंग रखी है उन्होंने, तो आप देखें उसमें ज़्यादातर प्लेयर वो हैं जो इम्पैक्ट, जो शॉट खेलते हैं, आके बड़ी शॉट लगाना जानते हैं। तो न्यूजीलैंड के पास अगर आप देखेंगे तो 4 ऐसे होंगे, अगर जो गजाल ने भी नाम लिया, 4 ऐसे प्लेयर हैं जो पहली बॉल से हिट कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास अगर बाबर और उस्मान भी हिट करते हैं, इवन अगर आप बाबर को साइड पे करें तो बाकी सारे ऐसे हैं जो हार्ड हिट के लिए पहचाने जाते हैं। नवाज को आप कह सकते हैं थोड़ा वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं वैसे, लेकिन वो हिट तो वो भी फर्स्ट बॉल से कर सकते हैं। बाकी तो ऐसे हैं जो छोटे ओवर का मैच तो उनको सूट करता है। मुझे तो ऐसा अच्छा, लगता हम है लोग कि कब बड़ा तक इंतजार पाकिस्तान के करेंगे आइडियल मैच सिचुएशन है। स्टार्ट होने का, वरना 1 एक मिनट के बाद पूरे 1 मिनट के बाद ओवर्स कम होना शुरू हो जाएंगे, ओके रिडक्शन शुरू हो जाएगी ओवर्स में, और फिर मेरे ख्याल से 9 बजे तक होता है, 9 बजे तक टाइम होगा, 9 कट ऑफ टाइम नहीं नहीं, अभी 9 से भी ज्यादा होगा, अच्छा क्योंकि अब जो रूल है ना वो मिनिमम 5 ओवर्स का मैच भी अगर हो रहा है तो वो रिजल्ट दे देते हाँ, हैं। लेकिन वो सेकेंड हमारी इनिंग का 5 ओवर तक हमारी उसमें जो सीरीज का भी हमारे जो मैच गया था उसमें 9 बजे फिर वो कॉल ऑफ हो गया था मैच। वो अगर आपको नजर आ रहा हो ना कि अब मैच हो ही नहीं सकता तो वो थोड़ा सा 1 घंटा पहले भी कर सकते हैं, लेकिन आईसीसी इवेंट्स में ना एंड टाइम तक जाते हैं Wait कि करते हैं कुछ भी अगर तो मतलब 9:30 पॉसिबिलिटी हो मैच की, हाँ, क्योंकि हर 3 या 4 मिनट का मेरा ख्याल टाइम होता है एक ओवर का, तो आप हर 4 मिनट बाद ओवर लूज करते जाएंगे। 1 घंटा 10 मिनट तो आगे हो चुके हैं हम। हाँ जी, 7:40 से टाइम अब ओवर्स डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी तो हमें देख के ही लग रहा है कि 10 ओवर तो ज़ाया होंगे, क्योंकि मतलब फिर 15-15 ओवर का मैच अभी जो देख के नजर आ रहा है, क्योंकि अभी अगर अभी बिल्कुल बारिश रुकती है तो ग्राउंड रेडी करने में अराउंड 30 to 40 मिनट्स मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि ठीक ठाक पानी है अभी कवर्स पे, फिर वो बाहर लेके जाना, पहले कवर से पानी निकालना, फिर कवर हटाना, को ठीक ठाक टाइम लगेगा। अभी 40 मिनट्स तो हैं, और उसके बाद अक्सर ऐसा होता है आपने कवर्स अभी हटाए हैं, दोबारा बारिश आई तो वो ज्यादा टाइम टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाता आज ओपनिंग कौन कर रहा है? सेम ही है, वो माइक हसन ने साइम और कह दिया साहिबजादा। साहिबजादा और साइम ही करेंगे। तो बाबर आजम का कौन सा अब नंबर नंबर होगा? 4 पे खेलेंगे नंबर 4 पे आएंगे, जी। लास्ट में नहीं आए वो। वो ही डिपेंड करता है कि क्या मैच की सिचुएशन कितने क्या है। ओवर्स का मैच हो रहा होगा। मुझे ये लगता है कि अगर आज ओवर्स कम हुए तो शायद आज भी बाबर आजम बैटिंग पे